वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल इंग्लिश टीचिंग पॉइंट पे वेलकम है। मैंने आपको लास्ट टाइम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अनुवाद बनाना आपको बताया। आपने जाना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, दिस पार्ट ऑफ प्रेजेंट टेंस शोज अ कंटिन्यूअस एक्शन इन प्रेजेंट। वर्तमान काल का यह भाग वर्तमान में होने वाली लगातार घटना को दर्शाता है, जैसे कि कोई काम लगातार रूप से जारी है। आज हम लोग जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दिस पार्ट ऑफ प्रेजेंट टेंस शोज अ कंप्लीट एक्शन इन प्रेजेंट। वर्तमान काल का यह भाग वर्तमान में होने वाली पूर्ण घटना को दर्शाता है कि कोई काम कंप्लीट हो गया, वर्तमान समय में कंप्लीट हो गया। जैसे मैंने आपको बुलाया है, आपने मुझे याद किया है, एकदम कंप्लीट एक्शन। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या करता है? कंप्लीट एक्शन को शो करता है। तो चलिए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का डिफिनीशन। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका डिफिनीशन लिखिएगा। दिस पार्ट ऑफ प्रेजेंट टेंस, दिस पार्ट ऑफ this part of present tense shows a complete action in present। इसका हिंदी होगा, वर्तमान काल का यह भाग वर्तमान में होने वाली पूर्ण क्रिया को दर्शाता है, जैसे कोई काम कंप्लीट हो गया। इसका स्ट्रक्चर आप लोग को मालूम होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए, एक से सबसे पहले आपको जानना है कि ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और दुनिया किसी नाम के साथ आपको हैज का प्रयोग करना है। आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ आपको हैव का प्रयोग करना है। यदि मैं बोलूं कि सिंगुलर के साथ भी हैज का और प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग करना है, तो फिर ये सही नहीं होगा, क्योंकि आई यहाँ पे देखिए तो सिंगुलर है, लेकिन हम आई के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। मतलब आई सिंगुलर सब्जेक्ट होते हुए भी आई के साथ कभी कभी प्लूरल वर्ब का और कभी कभी सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग होता है। एज लाइक, जैसे आई के साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं, ठीक ना, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। तो चलिए देखते हैं एक सेंटेंस। मैंने एक कहानी लिखी है। देखिए, लिखी है ये मतलब कि कंप्लीट है। मैंने वर्तमान समय में कंप्लीट कर लिया अपने काम को, मतलब मेरा जो कहानी लिखा हुआ है वो पूर्ण हो चुका है। एकदम सेंस को समझना है कि दिस पार्ट ऑफ प्रेजेंट टेंस शोज अ कंप्लीट एक्शन, मतलब वर्तमान समय में कंप्लीट एक्शन को दिखलाता है कि वो काम पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गई है वर्तमान समय में। अब देखिए, मैं का इंग्लिश आई। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि आई के साथ आपको हैव का प्रयोग करना है, तो आप यहाँ पे लगा दीजिए है। अब देखिए, लिखना का राइट, रोट, रिटन, यहाँ हमें क्या करना है? वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करना है। तो लिखना का हो जाएगा रिटेन, आई हैव रिटेन। क्या? तो एक कहानी, अ स्टोरी। देखिए, मैंने एक कार खरीदी है।
मैंने एक कार खरीदी है। अब देखिए मैं का इंग्लिश क्या होगा, आई होगा। आई के साथ आपको लगाना है हमेशा की तरह है, और खरीदना का होता है बाई, और भीतरी इसका हो जाएगा बाउट, और एक कार का होगा आकार। ठीक है। अब देखिए उसने मुझे बुलाया है, उसने मुझे बुलाया है, उसने मुझे बुलाया है। अब देखिए यहाँ पे आप सी लिख दीजिए, और सी के साथ क्या लगाएंगे, हैज। अब बुलाना का कॉल, और कॉल का भीतरी हो जाएगा कॉल्ड, और मी मुझे का मी। इस प्रकार आप प्रेजेंट परफेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। ओके, चलते हैं आगे और देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। अब सबसे पहले यदि आपने नहीं लिखा हो तो एक बार स्क्रीनशॉट कर लो। ओके, और चलते हैं आगे। थोड़ा सा ज्यादा सेवा की जरूरत होती है। अब देखिए यदि हमें इसका निगेटिव स्ट्रक्चर चाहिए तो इसका होगा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, हैज हैव। अब देखिए सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस V3 और प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए आपको तो ये जानकारी हो गई कि आपको हैज कहाँ लगाना है, हैव कहाँ लगाना है। एक सेंटेंस इस पर देखिए कि मैंने आपको नहीं बुलाया है। अब देखिए मैं का इंग्लिश क्या होगा, आई होगा। आई के साथ आपको क्या लगाना है, हैव लगाना है। और बुलाना का क्या होता है, कॉल, B3 हो जाएगा कॉल। अब किसे, तो आपको यू, ठीक ना। मैंने या राम स्कूल नहीं गया है। राम स्कूल नहीं गया। देखिए राम का तो राम ही होगा, राम नाम है तो हैज लगा दीजिए। और गो वेंट गॉन होगा तो गॉन लगा दीजिए। और कहाँ, तो स्कूल, गॉन टू स्कूल। ओके, अब देखिए रवि, अब देखिए रवि बाजार नहीं गया है। अब देखिए आप लोगों ने एक चीज ध्यान ही नहीं दिया, मैंने यहाँ गलती से नॉट का प्रयोग किया ही नहीं। तो सबसे पहले हमें हैज हैव के बाद यहाँ पे नॉट लगाना था, प्यार से नॉट ऐड कर लीजिएगा। यहाँ भी देखिए इसका मतलब आप लोग ध्यान ही नहीं दे रहे थे। आप कमेंट बॉक्स में लिखते कि सर नॉट छूट गया है ना।
तो मैं ऐड कर देता, स्ट्रक्चर्स में था। देखिए रवि बाजार नहीं गया है, तो रवि का रवि ही होगा। और रवि के साथ क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। हैज के बाद क्या लगाएंगे, नॉट। और गो वेंट गॉन, कहाँ गया, तो बाजार। ठीक है। अब देखिए उसने मुझे नहीं बुलाई है, अब उसकी इच्छा होगी तभी ना बुलाएगी, राइट। उसने मुझे नहीं बुलाई है। अब देखिए इनविटेशन तब मिलता है जब इच्छा दिल से हो। अब देखिए सी के साथ क्या लगाएंगे, हैज। नॉट बुलाना का कॉल, इसका भीतरी हो जाएगा कॉल। और किसे, तो मुझे। ओके। तो प्यारे बच्चों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे और भी बच्चे को इसका लाभ मिल पाए। जैसा कि अभी लॉकडाउन के कारण आपकी ऑफलाइन क्लासेस बंद है, लेकिन हम लोग वेट कर रहे हैं, जल्दी आपकी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। यदि आपको कोई और प्रॉब्लम, कोई और क्वेश्चन करना हो तो हमारा आप व्हाट्सएप नंबर नोट करें 9006049529। तो चलते हैं आगे, हमारे साथ बने रहिए। और एकदम अनुवाद आसानी से बनाना सीखने के लिए आप हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ओके, तो चलते हैं आगे। थोड़ा सा इसमें मेहनत की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ग्रीन बोर्ड में, वाइट में थोड़ा सा कम होता है, लेकिन आपको ज़्यादा दिखे, है ना, अच्छा सा दिखे, इसीलिए मैं इसका प्रयोग कर रहा हूँ। और शायद आपको दिख भी रहा होगा, अच्छा सा दिख रहा होगा, है ना। पहले मैं वाइट बोर्ड पे ही बनाया करता था, बहुत सारे बच्चों का कंप्लेन आया करता, सर दिखता ही नहीं। अरे यार नहीं दिखता, मैं प्रयास कर रहा हूँ आपको बेहतर से बेहतर सुविधा दूँ। जल्दी हमारे ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, तो जो हमारे नए बच्चे होंगे, छात्र छात्राएं, जिनको 11th और 12th की बेहतर तैयारी करने हो, तो आप हमारा नोट करें पता, डायमंड साइंस कोचिंग, रामचंद्रपुर अंधेल पतैली, उजियारपुर समस्तीपुर। चलिए तो हम देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखिए हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखिए मैंने आपको बुलाया, क्या मैंने आपको अब कभी कभी आप पूछते हैं बुलाए थे जो आ गए, है ना। तो यही एक क्वेश्चन है कि क्या मैंने आपको बुलाया है। अब देखिए थोड़ा देर के लिए इसको भूल जाइए, क्या को थोड़ा देर के लिए मैंने का इंग्लिश क्या होगा, आई होगा। अब आई के बाद अब क्या लगाते थे, हैव लगाते थे ना, तो आई से पहले भी हैव लगेगा, कोई कास्ट। अब देखिए बुलाना का क्या होगा, कॉल, इसमें V3 लगा दीजिए, कॉल। किसे, तो आपको, और क्वेश्चन मार्क दे दीजिए। मैंने एक कहानी लिखी है, क्या मैंने एक कहानी लिखी है आपके लिए, जल्दी प्रसारित होने वाली। क्या मैंने एक कहानी लिखी है। देखिए मैं का इंग्लिश आई से पहले लगा दिए हैं। लिखना का होता है राइट, रोट, रिटन, डबल टी दीजिएगा, सिंगल टी नहीं दीजिएगा, है ना। क्या, तो ए स्टोरी, क्वेश्चन मार्क दे दीजिए। हम चलते हैं इंटरोगेटिव निगेटिव पे। ओके, तो देखिए ज्यादा मेहनत नहीं करना है हमें,
इसी में देखिए क्या करते हैं, नॉट लगा देते हैं। V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब क्या मैंने आपको नहीं बुलाया है, इसका यदि हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, क्या मैंने आपको मैंने आपको नहीं बुलाया। हम सेम सेंटेंस दे रहे हैं कि आपको समझने में आसानी हो। ओके, क्या मैंने आपको नहीं बुलाया है। अब देखिए मैं का इंग्लिश आई के पहले लग जाएगा है, और सब्जेक्ट के बाद आप लगा दीजिए नॉट, कॉल का V3 हो जाएगा कॉल्ड, और किसे तो आपको। क्या मैंने एक कार नहीं खरीदी है, हाउ आई नॉट बाउट अ कार। क्या मैंने आपको एक कहानी नहीं सुनाया है, हाउ आई नॉट टोल्ड यू अ स्टोरी। तो इस प्रकार आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव का अनुवाद आसानी से बना सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट एकदम आसान है, ठीक ना। तो आप लोग पढ़ते होंगे कि जिस हिंदी वाक्य अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं लगा हो, उसका अनुवाद इस नियम से। संयोग ऐसा देखिए, अभी मैंने जितना भी सेंटेंस बनाया है उसके अंत में चुका है, चुकी है लगाया ही। एक ऐसा भी बना देते हैं, आप कब मुझसे मिल चुके हैं, है ना, ऐसा हम लोग पूछ लेते हैं किसी से। अब देखिए हम चलते हैं WH। तो देखिए WH वर्ड का कैसे आप बनाते हैं। चलिए तो देखेंगे WH प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखिए WH का मतलब होता है कि कोई भी वर्ड जो WH से स्टार्ट हुआ, ठीक ना। और हैज तो आप जान रहे हैं कि ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और एनी नेम के साथ आपको क्या करना, हैज का प्रयोग करना। आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ आपको हैव का प्रयोग करना। जैसे मैंने एक कहानी कब लिखी है, अब देखिए सबसे पहले हमें WH का प्रयोग करना है। कब का इंग्लिश क्या होगा, व्हेन। अब थोड़ा देर के लिए हैव को भूल जाइए, मैं का इंग्लिश आई से पहले लगा देंगे, अब अभी याद कर लीजिए। और लिखना का हमेशा की तरह राइट, रोट, रिटन, क्या तो स्टोरी, ठीक ना। अब आप एक गीत कब गा चुके हैं, When have you sung a song। राधा मुझसे कब बात कर चुकी है, When has राधा talked to me। इस प्रकार आप बना लेंगे। और इसका निगेटिव स्ट्रक्चर होगा तो आप क्या करेंगे, WH हैज हैव प्लस सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने एक कहानी कब नहीं लिखी है, तो इसका हो जाएगा When have I not written a story। मैंने आपको कब नहीं बुलाया है, When have I not called you। उसने मुझे क्यों नहीं बुलाई है, Why has she not called me। तो इस प्रकार आप चेंज कर लेंगे। तो प्यारे स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। सो टेक केयर, गुड बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें आप जानेंगे
कि दिस पार्ट ऑफ प्रेजेंट टेंस शोज स्टार्ट इन प्रेजेंट एंड रिमेन कंटिन्यूअस इन प्रेजेंट। मतलब वर्तमान काल का यह भाग वर्तमान में शुरू, भूतकाल में शुरू होकर वर्तमान में लगातार रूप से जारी रहता है। जैसे अभी बारिश का समय है, सुबह से वर्षा हो रही है, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से रो रही है, इट हैज बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक ना, आप लोग सुबह से पढ़ रहे हैं। इस प्रकार से ऐसा सेंटेंस जो स्टार्ट भूतकाल में और वर्तमान में लगातार रूप से जारी हो तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है, जिसका हम अगले क्लास में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। सो टेक केयर, गुड बाय, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। ओके, टेक केयर।